तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी यूट्यूब चैनल V5 विनय में। आज हम बात करने वाले हैं आज़ादी के उन महान नायक के बारे में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नायक जिन्होंने आज़ादी दिलाने के लिए मुख्य भूमिका निभाई। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जीवन, परिवार, संबंध और भावनाओं में भी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। हमारे देश की आज़ादी और उन अपनी जान की भी परवाह न करते हुए देश के आज़ादी में भूमिका निभाई। आज उन महान पुरुषों के बारे में हम जानने वाले हैं। भारत की आज़ादी की लड़ाई में लाखों लोगों ने भाग लिया था, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो एक नई प्रतिमा के साथ उभरे। एक कहना गलत नहीं होगा कि आज़ादी के लिए हमारा स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का त्याग किया और इन्हीं लोगों के कारण आज हम स्वतंत्र देश में रहने का आनंद ले रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए आज उन महान पुरुषों के बारे में जानते हैं। मंगल पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक गांव नागवा में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका पिता का नाम दिवाकर पांडे तथा उनकी माता का नाम उभय रानी था। वो सन 1849 में 22 साल की उम्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हुए थे, वो जिससे सैनिकों में आक्रोश बढ़ गया और परिणाम स्वरूप 9 फरवरी 1857 को नया कारतूस को मंगल पांडे ने इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। 29 मार्च सन 1857 को अंग्रेज अफसर मेजर हरसन भगत ने उनकी राइफल छीनने लगे और तभी उन्होंने हरसन को मौत के घाट उतार दिया। साथ ही अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बॉब को भी मार डाला। इस कारण उनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया। मंगल पांडे की मौत के कुछ समय पश्चात प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गया था, जिससे 1857 का विद्रोह कहा जाता है। भगत सिंह। शहीद भगत सिंह पंजाब के रहने वाले थे। उनके पिता का नाम किशन सिंह और उनकी माता का नाम विद्यावती था। क्या आप जानते हैं कि वो भारत के सबसे छोटे स्वतंत्रता सेनानी थे? वो सिर्फ 23 वर्ष की उम्र के थे जब उन्होंने अपने देश के लिए फांसी को गले लगाया था। लाला लाजपत राय की मौत ने उनको अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उत्तेजना किया था। उन्होंने इसका बदला ब्रिटिश अधिकारी जॉन साल्डर्स की हत्या करके लिया। भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ केंद्रीय विधानसभा या बम फेंकते हुए क्रांतिकारी नारे लगाए थे। उन पर लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा चला और 23 मार्च 1931 की रात भगत सिंह को फांसी पर लटका दिया गया। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रीय पिता और बापू जी कहकर भी बुलाया जाता है। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता जी का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ कुछ लोगों में से एक माना जाता है जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। उन्होंने सरल जीवन और उच्च सोच जैसे मूल्य का प्रचार किया। उनके सिद्धांत थे सच्चाई, अहिंसा और राष्ट्रवाद। गांधी ने सत्याग्रह के नेतृत्व किया, हिंसा के खिलाफ आंदोलन, जिसके अंततः भारत की आज़ादी नींव रखी। वो अपने जीवन के अंत तक अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ते रहे। सन 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में नथुराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि जिस प्रकार सत्याग्रह, शांति और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, इसका कोई ऐसा दूसरा उदाहरण विश्व इतिहास में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू और पंडित जी के नाम से बुलाया जाता था। उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू और माता जी का नाम श्रीमती रानी था। वो भारतीय स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी के साथ संपूर्ण ताकत से लड़े। असहयोग आंदोलन का हिस्सा रहे। असफल में वो एक वैरियस्ट और भारतीय राजनीति में एक केंद्रीय व्यक्ति थे। आगे चलकर वो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। बाद में वो उसी दृढ़ विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आंदोलन में गांधी जी के साथ जुड़ गए। भारतीय स्वतंत्रता के लिए 35 साल तक लड़ाई लड़ी, करीबन 9 साल जेल भी रहे और 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आधुनिक भारत के वास्तुकार के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद। उनका पूरा नाम पंडित चंद्रशेखर तिवारी था और उन्हें आज़ाद कहकर बुलाया जाता था। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी और माता जी का नाम जगरानी देवी था। वो 14 वर्ष की आयु में बनारस गए और वहाँ एक संस्कृत पाठशाला में पढ़ाई की। वहीं पर उन्होंने कानून भंग आंदोलन में योगदान भी दिया।
वो एक महान भारतीय क्रांतिकारी थे। उनकी उग्र देशभक्ति और साहस ने उनकी पीढ़ी के लोगों के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, हम आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह के सलाहकार थे और उन्हें भारत के सबसे महान क्रांतिकारियों में से एक माना जाता था। सन 1920 से 1921 के वर्षों में वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़े। भारतीय क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन डकैती में सन 1926 में वाइसराय के ट्रेन की उड़ाने का प्रयास किया और लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सैंडर्स पर गोली की। सन 1928 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सभा का गठन भी किया। जब वो जेल गए थे तो वहाँ पे उन्होंने अपना नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और जेल को अपने निवास बताया था। उनकी मृत्यु 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हुई थी। सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय राष्ट्रवादी थे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस और माताजी का नाम प्रभावती था। सन 1920 के अंत तक राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते थे और सन 1938 और 1939 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 से लेकर 1940 नामक पार्टी की स्थापना की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ जापान की सहायता से राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया। 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर बनकर सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा लगाने वाले सुभाष चंद्र बोस ही थे। सन 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जापान जाते समय ताइवान के पास नेताजी का एक हवाई दुर्घटना में निधन हुआ बताया जाता है, लेकिन उनका शव नहीं मिल पाया। इसीलिए आज भी के मृत्यु का एक रहस्य बना हुआ है। बाल गंगाधर तिलक, उनका पूरा नाम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक था। उनके पिता का नाम श्री गंगाधर राजचंद्र तिलक और माताजी का नाम पार्वती बाई था। के एक प्रमुख नेता, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। क्या आप जानते हैं कि भारत में पूर्व स्वराज की मांग उठाने वाले वो पहले नेता थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उनके नारे स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा लाखों भारतीयों को प्रेरणा की। ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें अशांति का जन्म, फादर ऑफ द रेस्ट कहा। उन्हें लोकमान्य शीर्षक दिया गया, जिसका साहित्यिक अर्थ है लोगों द्वारा सम्मानित। केसरी में प्रकाशित उनके आलेखों से पता चलता है कि वो कई बार जेल गए थे। लोकमान्य तिलक ने जन जागृति का कार्यक्रम पूरा करने के लिए महाराष्ट्र में गणेश उत्सव तथा शिवाजी उत्सव सप्ताह मनाना प्रारंभ किया था। इन त्योहारों के माध्यम से उन जनता में देश प्रेम और अंग्रेजों के अन्यायों के विरोध संघर्ष का साहस भरा गया। 1 अगस्त 1920 को मुंबई में उनका निधन हो गया था। ये वो महान पुरुष हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए मुख्य भूमिका निभाई थी। सन 15 अगस्त 1947 का वो पहला जब झंडा फहराया गया था, तो वह पुराना वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ।